कौन से प्रतिहार राजा को पहला पहली कहा गया? कुटा हुआ पकड़ पकड़ के इसने। क्या कभी एक चीज नोटिस किया करो, अपने टिपिकल राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के जो अपने लोग हैं, जब भी बीच में है आता, ये बोला नहीं जाता अपने से, कभी बोलते नहीं अब, है ना? आपने कभी नहीं कहते पहला दूसरा, आपने कहते पहलो दूसरो, ऐसे बोलते हैं। या हिंदी भी बोलेंगे तो पहला नहीं बोलेंगे, पहला दूसरा, मतलब है बोलते हैं पर वो इतना प्रोनाउंस जल्दी करते हैं कि अंदर ही खा जाते हैं, है ना? तो अपने राजस्थानी में लिखते भी ऐसे नहीं थे अपने, जब बोलते क्या पहला, पहला भी नहीं बोलते, तो इसको लिखते भी ऐसे थे अपने। ये है खजाया करते थे ना, इस है के लिए एस्ट्रोपी लगाया करते थे। तो जब ये एस्ट्रोपी लगी हुई हो कहीं पर, इसका मतलब है यहां पर क्या है। आप कभी नहीं कहते कि मेरे पापा शहर गए हैं, शेर, शेर गया, शेर क्या बोलते हैं। आप कभी नहीं कहते कि मम्मी ने हाथों में मेहंदी लगाई है, मेहंदी, मेहंदी बोलते हो। आप कभी नहीं कहेंगे कि मम्मी पीहर चली गई, पीर गई, पीर, है ना? तो है बीच वाले है अपने खा जाते हैं। जहां भी कहीं अक्सर में राजस्थानी भाषा के अंदर है आया है, बोलने के अंदर हम उस है को बोलते नहीं, इसलिए अपने राजस्थानी में लिखते भी उसको नहीं थे, उसकी जगह लगा दिया करते, टिमकी लगा लिया करते ऊपर, है ना? अपनी राजस्थान की भाषा और मध्य प्रदेश वाला जो मालवा, इसकी भाषा सेम है। राजस्थान की भाषा और मालवा की भाषा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मालवा अपने राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, पार्ट था तो भाषा वहां की सेम होनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो मालवा अपना ही था। ये तो ठीक है, आजादी के बाद जो मालवा उधर दे दिया गया, बाकी मालवा अपने मेवाड़ वाले कब्जा करके रखते थे, वागड़ वालों का कब्जा होता था, झालावाड़ का पार्ट उधर मालवा की तरफ पड़ता था, और ज्यादातर राजपूत राज्य थे। और जहां जहां ये राजपूत राज्य थे, इसको पूरे को राजपूताना बोलते। गुजरात का सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा और अपना राजस्थान, इसको मिला के राजपूताना था। राजपूताना का मतलब राजस्थान नहीं है, इसका मतलब आसपास की जितनी राजपूत रियासतें थी उन सबको मिला क्या बोलते थे, राज। तो उसमें मध्य प्रदेश का मालवा था और गुजरात का क्या आया करता था, सौराष्ट्र। तो हिसाब से ये भी अपने थे। पर आजादी के बाद में जब वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया, तो सौराष्ट्र देगे गुजरात को, मालवा देगे एमपी को, और अपने पास इतना ही बचा, मूल भाग अपने पास बचा। इसलिए अपने कहते हैं राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था, राजपूताना। राजस्थान, सौराष्ट्र और मालवा को मिला के राजपूताना बोलते थे। तो मालवा की बोली और अपनी बोली में ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो कोई बीच में दिल्ली रहा करते कुछ दिन, तो वहां दिल्ली के अंदर वो बताए मुझे दिन कि यार वहां हमारे एमपी के कुछ लड़के दोस्त, मैं बता रहा था ना वो अनुराग कश्यप वाली कहानी सुना रहा था, तो वो फ्रेंड वहां जब दिल्ली रहते तो उन्होंने बताया कि यार वहां एमपी के कुछ दोस्त और बन के, भाई दिल्ली में सब जगह जगह के मिल जाए। आप यहाँ जयपुर आए हो तो आपको भांति भांति के जिलों के लोग हैं, अलग अलग जिलों के। और मैं शायद दिन पहले कह भी रहा था आपको, और ध्यान भी रखना प्लीज, यहाँ पर आपका रूममेट आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बुरी सी आदत लगती है मुझे, बंदा जयपुर में आके भी अपने डिस्ट्रिक्ट का आदमी खोजता रहता है। पाली वाले का रूममेट पाली का तुम्हारा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या, यहाँ पर आके तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सीखो कि पाली वाले का रूममेट हनुमानगढ़ होना चाहिए, गंगानगर वाले का रूममेट डूंगरपुर का होना चाहिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाले को मरी नहीं रखना। कोई आपके डिस्ट्रिक्ट वाला कहे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, थप्पड़ मारूंगा, भाग यहाँ से, तुम्हारे से पीछा छुड़वा के तो मुश्किल से यहाँ आया हूँ। यहाँ भी तुम्हारा ही चेहरा देखना पड़ेगा सुबह उठते ही। नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग होने चाहिए। कोई आपके झालावाड़ वाला बाड़मेर वाले को दोस्त बनाए, बाड़मेर वाला किसी भरतपुर वाले को दोस्त बनाए, तब तो देखो विविधता में एकता है। वरना क्या विविधता में एकता, फिर तो एकता ही है तुम्हें। अपने अपने जिले के, जिले छोड़ो, लोग तहसील ढूंढते हैं, तू सोचत का है, आजा। क्यों आजा, सोचत का है तो वो अपनी जगह रहे, तू तेरी जगह रहे। नहीं, ये कभी नहीं किया जाना चाहिए। तब तो नई नई बातें सीख पाओगे, नई नई कल्चर सीख पाओगे, वरना तो वही नौरी आता ही है। एक जगह के जब लोग होते हैं तो वो टिपिकल टाइप की सी बातें होती है, कोई नई बात होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा वहां की लोकल एरिया की पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, लोकल एरिया के दो चार को फेमस लोग होते हैं उनकी बात हो जाती है, वरना आप नए लोगों के बारे में जानते तो। मैं कई बार यहाँ देखता हूँ कि किसी बच्चे को हनुमानगढ़ के किसी नेता के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं यार पता नहीं है तो कौन था। किसी डूंगरपुर वाले को पाली वाले के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं जानता। किसी जैसलमेर वाले को भरतपुर वाले के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं जानता। भरतपुर वालों को यह लगता है कि जयपुर से अलग देश है, इधर वालों को यह लगता है कि जयपुर से इधर अलग देश पड़ता है। कारण कि हमें आपस में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ये होना चाहिए, बहुत बुरी सी बात है। तो ये मैं जब यहाँ शुरू में आया था तो मैंने ये खूब सीखा कि मैं जब बीकानेर पढ़ा करता था तब मेरे साथ खूब सारे गंगानगर के लड़के रहते, गंगानगर हनुमानगढ़ के टच करता था, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले वहां पे पढ़ने के लिए आते, वो मेरे रूममेट रहे खूब। मैं हालांकि बीकानेर में भी जिस तहसील से बिलोंग करता था वो गंगानगर की टच करती हुई तहसील पड़ती थी हमारे, इसलिए पंजाबी का प्रभाव था हमारे उधर। तो हमारे 10th में सब्जेक्ट ही पंजाबी हुआ करता, लेकिन फिर भी, और आसपास के पड़ोसी भी पंजाबी थे, इसलिए मैं पंजाबी बोलना लिखना शुरू से सीख गया था। पर वो जब गंगानगर हनुमानगढ़ वाले मेरे साथ में रहे तो हम पंजाबी को और ज्यादा अच्छे से सीखा। मुझे बोलना ही वही पड़ता कि वो उनकी लैंग्वेज के अंदर हिंदी भी बोलते तो उसके अंदर ज्यादातर शब्द उनके आ जाते, शब्द आते, धीरे धीरे आप पकड़ने लगते हो शब्दों को। फिर हम बीकानेर वाली जो मारवाड़ी बोलते हो, थोड़ी मारवाड़ी अलग थी, वो जो मारवाड़ी बोलते हो बागड़ी बोलते, वो बागड़ी पंजाबी टच वाली बागड़ी आया करती, उन वाले शब्द पकड़ने सीखे। मैं जब यहाँ जयपुर में रहने के लिए आया तो ज्यादातर रूममेट मिले जो पश्चिमी राजस्थान के मिले। मैं उधर उत्तरी राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बेल्ट से, इधर टिपिकल एकदम कोई बाड़मेर जैसलमेर वाले मिले तो उनकी भाषा सीखे। फिर दो चार को मेवाड़ी मिले, अशान कशान वैसे सीखे। मेवाड़ी हूँ अपने बोलते यहाँ क्या करे तो मेवाड़ी बोलेंगे, बाद अशान कशान है तो अशान कशान सीखे। तो कम से कम 4 वर्ड तो सीखते हो, 4 नेताओं के बारे में तो सीखते हो। तो मैं चुनावों के टाइम तो मेरा ये रहता है कि राजस्थान की 200 विधानसभा है, मैं 200 के 200 में जानता हूँ कि कौन एमएलए जीता है, सामने कौन है।
आपस में बात करते करते हो जाते यार, तुम्हारे वहां से कौन लड़ रहा है, तुम्हारे वहां से कौन लड़ रहा है, कोई अपनी बात बताता है, इधर उधर की बातें, तो दोस्तों के बारे में जानते हैं। और उन दिनों में अखबार में थोड़ा बहुत और पढ़ लो तो आप खुले हुए रहते हो दिमाग से। तो अभी भी कोई स्टूडेंट मुझे कई बार मिलता है, सर मैं वहां का हूं, तो अभी मेरे को एक दिन कौन थोड़े दिन पहले स्टूडेंट कि सर मैं डूंगरपुर से, डूंगरपुर में कहां से, सागवाड़ा, कनकमल कटारा, हाँ कनकमल कटारा वहां के बड़े नेता हुए। तो आप आपका सुना हुआ है तो आप बोल सकते हो। और फिर किसी भी आदमी से यदि आप मिलते हो और उस आदमी के वहां के बारे में एक बात भी जानते हो, अगला बंदा आपसे जुड़ाव महसूस करता है और अगले बंदे को लगता है कि मेरे बारे में कम से कम जानता तो है। वरना आप पूछते हो डूंगरपुर राजस्थान में आता है क्या, उधर बाहर तो नहीं है कहीं, तुम्हें इधर क्यों मिलाया, भरतपुर वालों तुम्हारी बोली तो मिलती नहीं है, तुम यूपी में क्यों नहीं मिल गए, तुम हमारे इधर क्यों आ गए। भरतपुर वालों खुद को भी लगता है कि हमें इधर क्यों मिला दिया, हमें यूपी में क्यों नहीं मिला दिया था। हम आपस में मिलेंगे तब विविधता में एकता स्थापित होगी, वरना तो एकता 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 ही है।